बंगाल में चुनाव है। ममता दीदी ने मंदिर जाकर पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पंडित जी आशीर्वाद देते हुए बोले, शून्यवती भव। सच कड़वा होता है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादातर झूठ ही बोला करें। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि अगर 4 महिलाएं मिलकर बातें करें तो चुगली, और पुरुष अगर बात करें तो मीटिंग। महिलाओं के साथ इतनी चीटिंग क्यों भाई? सास अगर साथ भी दे तो बिगड़े हुए पति को भी सुधार लेती हैं, और सास खिलाफ हो तो सुलझा हुआ पति भी अपना घर नहीं बसा पाता। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई कि दूल्हे को तो दुल्हन मिल जाती है, लेकिन बाकी सारे बाराती किस खुशी में नाच रहे होते हैं। विदेशों में औरतें सोए हुए पति का माथा चूमती हैं, और हमारे इंडिया की औरतें कभी जेब टटोलती हैं तो कभी मोबाइल चेक करती हैं। जिन लोगों ने राघव चड्ढा को अनफॉलो किया है वो सब मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं और ना ही वक्त आने पर बदलूंगा। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जेल में बंद कैदी वोट नहीं डाल सकता, लेकिन उसी जेल में बंद कैदी चुनाव लड़ सकता है। अपने बच्चों की परवरिश अपने हिसाब से करो। सास के हिसाब से करोगी तो अपने पति जैसा एक और नमूना झेल नहीं पाओगी। सही कहा ना? बॉस ने कहा कि हमें अपनी कंपनी के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो गालियां सुन सके, बेइज्जती सह सके और फिर भी मुस्कुराता रहे। तभी एक उम्मीदवार ने कहा, सर फिर तो आपने सही आदमी चुना है, मैं शादीशुदा हूं। गुरुजी शान से कहते थे कि मेरे होनहार विद्यार्थियों में बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं, लेकिन जब उनकी पेंशन रुकी तब सिर्फ वो विधायक काम आया जिसे उन्होंने 8वीं में फेल किया था। 3 महीने तक गर्म पानी में नींबू और शहद पीने के बाद मैंने पूरे 8 किलो नींबू और 4 किलो शहद खत्म कर दिया। ये जो गाड़ी पर लिखवाते हैं आजकल सरपंच, अध्यक्ष, युवा नेता, इन सबको मैंने टोल नाके पे 20-20 रुपए के लिए लड़ते हुए देखा है भाई साहब। सूरज वो जो दिन भर आसमान का साथ दे, चांद वो जो रात भर तारों का साथ दे, और बीवी वो जो हर बात का उल्टा जवाब दे। हम भारतीयों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। घर का कोई बच्चा भले ही तुतलाता ना हो, पर शादी के कार्ड पर बुआ की शादी में जलूल जलूल आना जरूर छपवाएंगे। विश्व में सभी को पर्याप्त मात्रा में कोई चीज मिली है तो वो है बुद्धि, क्योंकि आज तक किसी ने कभी शिकायत नहीं की कि मुझे कम मिली है। एक भाई साहब के गले में 5 रुपए का सिक्का फंस गया। सारा दिन मोहल्ले वालों से कहता रहा, दुआ करना, एक जगह पेमेंट फंसी है, बस निकल जाए।